पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल। खबरों की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि पेरू से आ रही है। पेरू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पेरू में भूकंप आया है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.1 आंकी गई है। लगभग 7:30 के समथिंग ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार पेरू की सड़कों और शैक्षणिक संस्थान को भारी नुकसान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरू में धरती कांपी है। 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। एक की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं कई गंभीर रूप से घायल हैं। सड़कों और शैक्षणिक संस्थानों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर बनी रहेगी। वहीं बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी टाल दी गई है। आज शादी की रस्में होना थी। ईरान इजराइल जंग के बीच ये बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री के बेटे की शादी स्थगित। समय हो गया है आरसी पंचांग का। आज दिनांक 16 जून 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 3:31 तक, तत्पश्चात षष्ठी। राहु काल प्रातः 7:38 से सुबह के 9:18। आज दोपहर 1:10 से पंचक आरंभ होंगे। सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन, महाकाल की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, आपको केवल दो शख्स ही अच्छे से जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत। एक तो आपकी अंतरात्मा और एक परमात्मा। इस सुविचार के साथ हम आपके शुभ एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। वे तमाम बड़ी खबरें जानते हैं जो दिन भर इस सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले एक विशेष सूचना। रिकॉर्डिंग क्लब दिनांक 27 जून 2025 से आरसी छात्रावास का शुभारंभ करने जा रहा है। इस हेतु हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके या ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे आरसी छात्रावास की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रसारित दिनांक 15 जून 2025 का लाइव ग्रुप इन्फो सुन सकते हैं। सभी पात्र विद्यार्थी 21 जून तक अपने आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहीं आप रिकॉर्डिंग क्लब के छात्रावास के सफल संचालन हेतु आरसी 10 मुहिम में अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आप सभी के सहयोग से ही रिकॉर्डिंग क्लब इस छात्रावास का संचालन करेगा। आप 8120944839 पर अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल कल अचानक भर कर टूट गया। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 18 गंभीर रूप से घायल हैं। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने 41 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि पुणे में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण इंद्रायणी नदी लबालब भरी थी।
पर्यटक कोलामाला के इस रमणीय स्थल को देखने गए। इंद्रायणी नदी पर पुल पर सेल्फी लेते समय यह हादसा हो गया। स्थानीय विधायक सुनील सेगरे ने 6 व्यक्तियों की मौत का दावा किया था। वहीं हादसे पर महाराष्ट्र सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के स्थानीय उच्च अधिकारियों से चर्चा कर घायलों को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी दल हादसे के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि पुल बहुत पुराना है, जर्जर अवस्था में यह पुल था। इसके बावजूद भारी संख्या में पर्यटकों को यहाँ इकट्ठा होने दिया, जिसके कारण यह हादसा हो गया। वहीं उत्तराखंड में कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा था। इसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हुई है। मृतक पायलट राजस्थान के जयपुर के राजवीर चौहान थे। वहीं उत्तर प्रदेश के 2, महाराष्ट्र के 2, उत्तराखंड और गुजरात का एक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर में सवार था। 2 वर्षीय बच्चे की भी मौत हुई है। प्रारंभिक जांच में बताया गया कि धुंध थी, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, जिसके कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इधर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में अब तक 90 पैसेंजरों की पहचान हुई है। 33 पैसेंजरों के शव उनके परिजनों को भेज दिए गए हैं। 230 से अधिक टीमें इसके लिए लगी हुई हैं। विशेष एम्बुलेंस से शव परिजनों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार अधिकारी परिजनों के संपर्क में हैं। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए भी मैच कर गया है। उनका शव उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। आज राजकोट में दोपहर 3 बजे विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं अब तक 248 डीएनए टेस्ट किए जा चुके हैं। लगातार सिविल हॉस्पिटल डीएनए टेस्ट करने के काम में जुटा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साइप्रस पहुंचे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। मोदी मोदी के नारों से गुंजित साइप्रस कल हुआ। वहीं भारत माता की जय भी बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूद बच्चों को दुलार किया। इसके बाद राष्ट्रपति के साथ उनकी भारत साइप्रस व्यापारिक घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइप्रस हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। यह यूरोपीय देशों के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार है। कई भारतीय कंपनियां यहां पर कारोबार कर रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि साइप्रस यात्रा पर गए हैं। इसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस का दौरा कर चुके हैं। वहीं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2022 में साइप्रस जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच इस दौरे से संबंध और प्रगाढ़ मजबूत होने की संभावना व्यक्त की गई है।
इधर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों से मेघालय पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम, राज, विशाल, आकाश और आनंद 8 दिन की रिमांड पर है। सोनम को 10/10 के लॉकअप में रखा गया है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र की जा रही है। उसकी हर एक गतिविधि पर पुलिस निगरानी कर रही है। पुलिस किसी को भी उससे मिलने नहीं दे रही है। इधर इंदौर में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कल पुलिस से सोनम के परिवार पर भी मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके घर जाकर आंदोलन किया जाएगा। सचिन रघुवंशी ने इंदौर की जनता से राजा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च में शामिल होने का भी आह्वान किया है। इधर मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सचिन रघुवंशी ने कहा कि गोविंद हमारे घर 1-2 बार आया, लेकिन मैंने उससे बात तक नहीं की। आपको बता दें, सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर पिछले दिनों पहुंचा था। उसने राजा रघुवंशी की मां के साथ लिपट कर रोया भी था। वहीं पिंडदान के समय भी गोविंद रघुवंशी उज्जैन के सिद्धवट पहुंचा था। गोविंद रघुवंशी लगातार सोनम को फांसी देने की मांग कर रहा है। सचिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी अकेले इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकती है। ये बड़ा षड्यंत्र है। साजिश का खुलासा करने के लिए सोनम रघुवंशी के परिवार पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कल हादसा हो गया। नर्मदा घाट पर 2 लोग नदी में बह गए। गोताखोर उनकी लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। अभी तक शव नहीं मिल पाए हैं। वहीं इजराइल ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। लगातार चौथे दिन इजराइल ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। इजराइल ने ईरान के मरसद एयरपोर्ट पर भी हमला किया। यह इजराइल से 2300 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट से विमानों में ईंधन भरने का काम किया जाता था। इजरायली हमलों में कई लोग हताहत हुए हैं। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 224 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1277 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर ईरानी कार्रवाई में इजराइल के 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं 320 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, इस समय इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों देशों ने युद्ध विराम से इनकार किया है। ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यदि जंग भीषण होती है तो पाकिस्तान ने इजराइल पर एटमी हमले की गारंटी दी है। इजराइल ईरान जंग के कारण लगातार कच्चा तेल के दाम बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में 12% तक दाम बढ़ गए हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच जल्द समझौते की संभावना व्यक्त की है। मौसम देश के कई राज्यों में बारिश और भीषण गर्मी एक साथ पड़ रही है। कल दिल्ली एनसीआर में सुबह झमाझम बारिश हुई। लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिली, मगर दिल्ली में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में
बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि प्री मानसून की एक्टिविटी ने तेज पकड़ा है। हालांकि मानसून मध्य प्रदेश बिहार में अटका हुआ है। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने के का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से 51वीं G7 शिखर वार्ता में भाग लेने कनाडा जाएंगे। वे छठी बार इस शिखर वार्ता में सम्मिलित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजकोट जाएंगे, जहां पर वे विजय रूपानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आज जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी हो सकती है। आरसीबी भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जो जीतना जानता है वह हार से नहीं घबराता है। नमस्कार। IQ. Stop button. Stop button. Pause button. Stop button.